बद्री प्रसाद वर्सेस डिप्टी डायरेक्टर ऑफ कंसोलिडेशन ने सुप्रीम कोर्ट में पहली बार 1978 में भारत में लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता दी थी, लीगल घोषित किया था। तब से हमारे देश में लिव इन रिलेशनशिप में रहना लीगल है। पिछले कुछ दिनों से अगर हम देखें तो लिव इन में रहने वाली जो महिला पार्टनर हैं उनके साथ आपराधिक मामले काफ़ी बढ़ गए हैं। तो आज हम इसी पे एक दृष्टि डालेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गायत्री बिष्ट और मैं आप सबका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल आत्मज्ञान में। देखिए, लिव इन रिलेशनशिप में सही है रहना या गलत है रहना, ये बोलने वाले हम कोई नहीं होते हैं, क्योंकि अगर हमारे देश का कानून इसे सही ठहराता है तो हम इसे गलत नहीं बोल सकते हैं और ना ही हम इसे इलीगल समझ सकते हैं। ये कानूनी तौर पे पूरी तरह से लीगल है और इसको हम गलत नहीं बोल सकते हैं। लेकिन लिव इन में अगर आप रह रहे हो तो आपके क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं और आपके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं सामाजिक तौर पे। कानूनी तौर पे आपको जो जो बेनिफिट मिलेंगे या जो जो आपके नुकसान है उसकी हम बात नहीं करेंगे। सामाजिक तौर पे आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे हम उसकी बात करेंगे। हम बात करेंगे यहाँ पे दो लड़कियों की, सोनिका और मोनिका। ये दोनों काल्पनिक नाम है तो इन्हें कनेक्ट मत करिए। सोनिका के जो मेल पार्टनर हैं वो है सोनू, मोनिका के जो मेल पार्टनर हैं वो है मोनू। अब ये दोनों ही लड़कियां रिलेशनशिप में रहती हैं अपने अपने पार्टनर के साथ और शादी से पहले उनको अपने पार्टनर को अच्छे से जानना समझना चाहती हैं, जो कि आजकल युवाओं ने बोला। जब एक सर्वे किया गया लिव इन रिलेशनशिप में तो ज़्यादातर युवाओं ने यही बोला कि लिव इन में रहना सही इसलिए है क्योंकि जिससे हम जानते ही नहीं हैं तो उससे हम शादी कैसे कर लें, और हमें उससे शादी से पहले उनको जानना जरूरी है, उसके लिए लिव इन में रहना ज़रूरी है। और उन्होंने ये भी बोला कि जो आपराधिक मामले हो रहे हैं ये केवल लिव इन में नहीं हो रहे हैं, ये तो शादी में भी हो सकते हैं। तो इसके ऊपर हम आज बात करेंगे, ठीक है। सोनिका और मोनिका ये दो लड़कियों की कहानी है। दोनों एक दूसरे को जानना चाहती हैं। सोनिका ने रास्ता अपनाया अपने पार्टनर को जानने का। कौन सा रास्ता अपनाया? वो अपने पार्टनर को अपने घर लेके आती हैं, अपने पेरेंट्स से मिलाती हैं और उनको बताती हैं कि मैं इनसे शादी करना चाहती हूँ और उससे पहले मैं इन्हें जानना चाहती हूँ। और वो रास्ता अपनाती हैं कि वो 1 साल उनके साथ रिलेशनशिप में रहेंगी, लेकिन लिव इन में नहीं रहेंगी। वो अपने घर रहेंगे, ये अपने घर रहेंगी। ये साथ में घूमने जा सकते हैं, मूवी देखने जाएंगे, कॉफ़ी शॉप पे जाएंगे। जब भी इनको टाइम मिलेगा ये एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करेंगे और एक दूसरे को जानने की कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ सोनिया रास्ता निकालती हैं, वो अपने पार्टनर को जानने के लिए वो रास्ता निकालती हैं लिव इन में रहने का, और वो अपने पार्टनर के साथ लिव इन में रहना शुरू कर देती हैं उन्हें जानने के लिए। अब होता क्या है, अब दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो जिनके पार्टनर है वो बहुत अच्छे निकलेंगे या बहुत बुरे निकलेंगे। सिक्के के दो ही पहलू होते हैं, ठीक है। अगर वो बुरे निकलेंगे तब क्या होगा वो हम पहले सोच लेते हैं। जो मोनिका का पार्टनर है मोनू, उसका मकसद सिर्फ इतना है कि वो किसी तरह से शादी कर ले, उसके बाद वो अपना असली रूप दिखाएगा। तब तक वो बहुत अच्छा बनने के नाटक करेगा। और उधर सोनू का भी यही मकसद है कि जब तक लिव इन में रह रहे हैं तब तक रहते हैं, उसके बाद हम आपके हैं कौन। तो होगा ये कि 1 साल तक ये दोनों लड़कियां अपने अपने पार्टनर के साथ रही। इन्होंने उनको जानने की कोशिश की लेकिन ये उन्हें नहीं जान पाई, क्योंकि देखिए वक्त ही केवल एक चीज़ है दूसरे को जानने का। ये सही बात नहीं है, क्योंकि शादियों में भी हम देखते हैं कि 10 साल 15 साल बाद भी तलाक हो जाते हैं। तो क्या इतने साल कम थे जानने के लिए? लेकिन इन्होंने ये रास्ता सोचा तो ठीक है, इन्होंने किया। 1 साल मोनिका यहाँ पे अपने पार्टनर के साथ रही और उन्हें वो बहुत अच्छे लगे और उन्होंने शादी करने का फैसला किया और उन्होंने अपने घर वालों की रजामंदी से सामाजिक तौर पे शादी कर ली। अब उनकी शादी हो चुकी है तो अब उसके जो पार्टनर हैं उन्होंने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया और उनको टॉर्चर करना शुरू कर दिया। इधर सोनिया को भी अपने पार्टनर के साथ रहते रहते 1 साल हो गया है और उनको अपने पार्टनर बहुत पसंद आते हैं और वो उनको अब कहती है कि अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। तो क्योंकि वो तो शादी करना ही नहीं चाहते थे तो वो भी अपना असली रूप अब दिखाना शुरू कर देते हैं और उनके साथ वो मिसबिहेव करना, गाली गलौज करना शुरू कर देते हैं। दोनों ही लड़कियां ये सारा टॉर्चर सह रही होती हैं और फिर एक दिन वो नहीं सह पाती हैं और अपने अपने घर वापस आ जाती हैं। अब मोनिका अपने घर आई है तलाक लेके वापस, क्योंकि उन्होंने शादी की थी और तलाक लेके वापस आई हैं, और सोनिया ऐसे ही गई थी और ऐसे ही आ गई हैं, उन्हें किसी तलाक की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब मोनिका अपने घर आएंगी तो उन्हें भले ही समाज में कुछ लोग होंगे जो बातें बनाएंगे, वो लोग हर जगह बनाते हैं, उन्हें हमें इग्नोर करना चाहिए, उनकी बातें हमें नहीं सुननी चाहिए। लेकिन उनकी जो फैमिली है, उनके जो पेरेंट्स हैं, उनके जो रिलेटिव्स हैं और समाज का भी उन्हें सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि वो एक शादी करके गई थी। लोग यही बोलेंगे कि ये उस लड़के को नहीं समझ पाई, भोली थी, उसकी चालाकी नहीं समझ पाई, लेकिन इसका क्या कसूर।
दूसरी तरफ जब सोनिया वहाँ अपना लिव इन में रहने के बाद अपने घर आएंगी तो उन्हें ना ही तो उनकी फैमिली सपोर्ट करेगी, ना ही तो उनके रिलेटिव सपोर्ट करेंगे, और समाज तो उन्हें कभी भी सपोर्ट नहीं करेगा। तो ये फ़र्क है इन दोनों के बीच में, ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर इनके पार्टनर अच्छे निकले, जेन्युइन निकले, तब क्या होगा। तब मोनिका की तो बहुत ही हैप्पी लाइफ होगी, क्योंकि उन्हें उनकी फैमिली, दोनों फैमिलियों का प्यार मिलेगा, मायके की साइड से भी और ससुराल की साइड से भी। लेकिन सोनिया का हो सकता है उनके जो पार्टनर हैं वो बहुत अच्छे निकले, लेकिन अभी भी उन्हें शायद अपनी फैमिली का सपोर्ट नहीं मिले। अगर सपोर्ट बाद में मिल भी जाएगा, उनको अपना भी लेंगे, तब भी उनकी फैमिली, उनके पेरेंट्स के दिमाग में ये बात ज़रूर रहेगी कि इस लड़की ने हमारी समाज में बेइज्जती कराई, समाज में हमको रुस्वा किया। तो और अब सोनिका यही कहेंगी कि समाज से फिर मुझे क्या लेना, जो मेरा पार्टनर है वो तो अच्छा है ना। लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि जो ये लिव इन रिलेशनशिप में रहने का जो कॉन्सेप्ट आया है, ये आया है पश्चिमी देशों से, यूरोपियन कंट्रीज से। ये वहाँ के लिए बिल्कुल सही है, उनका ये कल्चर है, उनके लिए सही है, मैं उनके कल्चर को बुरा नहीं कह रही, लेकिन ये इंडिया में फिट नहीं बैठता। क्योंकि हमने क्या किया है, आजकल की युवाओं ने मॉडर्न दिखने के लिए लिव इन में रहने को तो अडॉप्ट कर लिया, वहाँ से कॉपी कर लिया है, लेकिन वो ठीक से कॉपी नहीं कर पाएंगे। एक अकेली ये चीज़ उन्हें बहुत कूल लगती है, मॉडर्न लगती है, लेकिन इसके साथ बाकी चीज़ें भी इसके साथ आती हैं। विदेशों में, यूरोपियन कंट्री में जब कोई लड़की लिव इन में रहने के बाद वापस आती है तो वो बहुत कॉमन माना जाता है, बहुत नॉर्मल है, क्योंकि वहाँ पे हर कोई ऐसे कर रहा होता है, तो उस लड़की पे कोई उंगली नहीं उठाई जाती है, वो बहुत नॉर्मल है। ये भी कहा जाता है कि वहाँ की कंट्री में जब एक कपल सुबह सुबह अपने काम पे, अपने ऑफिस को निकलते हैं, तो उनको इस बात की भी कोई गारंटी नहीं होती है कि जब शाम को वो वापस लौट के आएंगे, क्या तब भी वो कपल रहेंगे। हो सकता है वो तब कोई और कपल कोई और कहीं और अपना रिश्ता बना ले, और वो कहीं और बना ले। तो ये दोनों ही वहाँ पे करते हैं, और वो इस चीज़ के लिए तैयार रहते हैं। जब भी वो रिलेशनशिप में आते हैं, लिव इन में आते हैं, तो उनकी आखिरी मंजिल शादी बिल्कुल नहीं होती है। ऐसी कोई शर्त उनके बीच में नहीं होती है कि एक दिन ये रिश्ता शादी तक पहुँचेगा। वो बस टुगेदरनेस के लिए साथ में आते हैं, और वो तैयार होते हैं इस बात के लिए कि कभी भी हम एक दूसरे के साथ छोड़ देंगे, अलग हो जाएंगे, बिना किसी क्रूएल्टी के, बिना किसी वायलेंस के, और वो बहुत ही आराम से अलग भी हो जाते हैं। वहाँ पे आप देखोगे कि 40, 45, 50 साल की महिला भी अपने लिए पार्टनर ढूंढ रही होती है। तो ये उनका कल्चर है, उनके कल्चर उनके लिए ठीक है, लेकिन क्या हम यहाँ इंडिया में इसको अपना सकते हैं, या आज अपना पाएँ। हो सकता है 10-20 साल बाद ये हो जाए यहाँ पे भी, वैसे भी हमारी देश वहाँ से 10 साल 20 साल तो पीछे ही चल रहा है, तो हो सकता है एक टाइम पे यहाँ ये हो जाए, लेकिन अभी यहाँ पे ये नहीं हुआ है। अगर आप इस जानना चाहती हैं, तो जो आपका पार्टनर है, जिससे आप लिव इन में रह रही हैं, आप उससे एक बात पूछिए, उससे पूछिए कि मैं आपके साथ लिव इन में रह रही हूँ, ठीक है, लेकिन क्या आप अपनी बहन को भी लिव इन में रहना अलाउ करोगे? क्या आपकी मम्मी जो 50 साल की हो चुकी हैं, वो अगर अपने लिए नया पार्टनर ढूंढना चाहें, तो क्या आप उनको अलाउ करोगे? वो बिल्कुल मना कर देगा, वो बौखला जाएगा इस बात से, क्योंकि हमने ये चीज़ तो कॉपी कर ली है, लेकिन हम पूरी तरह से कॉपी नहीं कर पाए हैं। एक किस्सा आपने सुना होगा, हंस की कौवा चला हंस की चाल और खुद की चाल भी भूल गया। वही बात हो रही है, कॉपी कुछ आधी चीज़ तो कॉपी कर ली, लेकिन वो होता है ना, जब हम गाड़ी चलाना सीखते हैं, कार चलाना सीखते हैं, तो हम स्टीयरिंग पे बहुत बिजी हो जाते हैं। जो हमें ट्रेनर सिखा रहा होता है वो भी हमें बार बार यही बोलता है कि स्टीयरिंग पे इतना बिजी मत हो जाओ, बाकी चीज़ों पे भी ध्यान दो, लेकिन हम स्टीयरिंग पे बहुत बिजी हो जाते हैं। लेकिन हमें समझना चाहिए कि अगर हमें किसी लॉन्ग ड्राइव में जाना है, तो केवल स्टीयरिंग पे हाथ रखने से काम नहीं चलेगा, गियर भी देखना है, ब्रेक भी देखना है, एक्सीलेटर भी देखना है, और हमें स्टेपनी चेंज करनी भी आनी चाहिए, हर चीज़ आना चाहिए, तब हम एक लॉन्ग ड्राइव पे जा सकते हैं। और लाइफ क्या है, लाइफ भी तो एक लॉन्ग जर्नी है ना। तो एक चीज़ को हमने वहाँ से कॉपी कर लिया और पूरी तरह से उसे कॉपी नहीं कर पाए, तो यही हादसे होने हैं, यही चीज़ होनी है जो आज हो रही है। तो ये थी मेरी विचारधारा लिव इन रिलेशन में रहने से। और अगर एक बात ये भी है कि अगर आपका पार्टनर सच में बहुत अच्छा है, वो चाहे देखिए लड़का लड़की दोनों की मैं बात कर रही हूँ, लड़का भी अच्छा हो सकता है, लड़की भी अच्छी हो सकती है, लड़का भी बुरा हो सकता है, लड़की भी बुरी हो सकती है, लेकिन अगर जो अभी आपका पार्टनर है, मेल फीमेल जो भी है, वो बहुत अच्छा है, सच में बहुत प्यारा इंसान है, तो फिर शादी कर लो ना, फिर क्या दिक्कत है, कर लो शादी। ये मेरी अपनी विचारधारा थी, बाकी आपकी लाइफ है, आपको अपने तरीके से जीनी है। और मैंने सिर्फ इतना बता दिया कि यहाँ पे अगर आप आते हो तो क्या क्या आपके साथ हो सकता है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।